दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर। कंपनी जल्द ही हमारे सामने क्वार्टर वन का रिजल्ट लेकर आ रही है। आज स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, लेकिन वो 3 स्टार जो लगातार दौड़ रहे थे उनमें भारी गिरावट हुई है क्वार्टर वन के अपडेट के बाद। तो वेदांता पावर, वेदांता आप देखिए स्टील और ऑयल गैस में गिरावट हुई है। इसके पीछे की भी वजह है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे वेदांता एल्यूमिनियम जो पिछले दिनों कुछ कमज़ोर साबित हो रहा था, उसमें तेज़ी बनी है क्योंकि कंपनी ने मजबूत अपडेट जारी की है। क्वार्टर वन से उम्मीद जगी है कि आने वाला समय काफ़ी बेहतर होगा। और वैसे भी ब्रोकरेज हाउस की जो पसंद अगर कहे तो वो वेदांता एल्यूमिनियम ही है। इस समय 4 जो लिस्टेड कंपनी नहीं हुई है उसमें से अकेला ये लार्ज कैप में शामिल हुआ है। आगे की क्या संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 281 पर क्लोजिंग थी। 0.53% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली, तो स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। तो शुरुआत ही आप देखें तो 281 पर पॉजिटिव थी, लेकिन इंट्राडे में देखें तो कुछ गिरावट भी हुई थी। 278 का लो बना था फाइनली, लेकिन तेजी के साथ क्लोजिंग की है। अभी फिलहाल आप देखें तो अपने ऊपरी प्राइस से काफ़ी नीचे जो 360 का बनाया था इसने। वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल की बात करें तो 467 पर क्लोजिंग थी। 1.30% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। तो सुबह शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी। आप देखिए 460 पर 455 का लो भी बना। उसके बाद सडनली खरीदारी लेट के आई देखने को मिली और सीधा 470 तक चला गया। निचले लेवल से अच्छी खासी रिकवरी हुई है, तो इशारा करिए कि वेदांता एल्यूमिनियम यहाँ से बेहतर करने को तैयार है। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें यहाँ पे 38.70 पर क्लोजिंग थी। 9.56% की भारी गिरावट देखने को मिली क्योंकि कंपनी ने काफ़ी कमजोर इस बार अपडेट जारी। तो देखिए शुरुआती कमजोरी के साथ 41 पर रिवर्स सीधा 38 तक चला गया। अब देखिए 47 का इसने हाई बनाया हुआ। अभी स्टॉक फिलहाल ऊपर के लेवल से देखें तो लगभग 10 रुपये नीचे आ गया है। वेदांता पावर लिमिटेड की बात करें 42.98 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5.97% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो फिलहाल स्टॉक ये भी दबाव लिस्टिंग के बाद देखिए 49 तक चला गया था और लो 39 का, लेकिन फिलहाल स्टॉक अपने निचले लेवल की तरफ फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वेदांता आयरन एंड स्टील की बात 38.50 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा है, देख सकते हैं। तो देखिए तो स्टॉक जो लगातार अपर सर्किट में चला था अब लोअर सर्किट के दौर में आ गया, तो सीधा देख सकते हो कि इसमें लोअर सर्किट लगा। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 19 से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, 44 तक पहुंचा गया, तो दुगना से ज़्यादा दौड़ा था। ये अकेला ऐसा स्टॉक था इस पूरे 5 में से जिसने रॉकेट की गति से दौड़ लगाई थी और अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। अभी भी स्टॉक देखे तो अपने निचले लेवल से दुगना है क्योंकि 19 रुपये का लो है, स्टॉक 40 के आसपास है। तो यहाँ पे अभी भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की संभावना दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे वेदांता लिमिटेड की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने क्वार्टर वन की तैयारी कर लिया और इसके लिए उनके जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है KFin टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उन्होंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया। तो जो आप देखिए जो कंपनी रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट होते हैं उनसे सर्टिफिकेट लेना होता है। जो भी उनकी जिम्मेदारी उसको कंप्लीट किया या नहीं, वो हर क्वार्टर के पहले उसको सर्टिफिकेट अनिवार्य सेबी के रूल्स के तहत जो इनको मिल चुका है। तो ये देखो KFin टेक्नोलॉजी की तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया गया है और उनकी तरफ से कहा गया कि जो भी सेबी का जो रूल्स रेगुलेशन बने वो 74/5 का, जिसके तहत जो हमारे पास जिम्मेदारी थी उसने हमने कर लिया है। जैसे शेयर को ट्रांसफ़र करने का काम फिजिकल से डिमेंड में उसका शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम होता है, दूसरे और मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का काम या दूसरे जो भी काम काज है वो सारे उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं और अब क्वार्टर वन का रिजल्ट लाया जा सकता है, यानी कि रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। तो देखो कि वेदांता ऑयल एंड गैस में भारी गिरावट हुई। आप देखें स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया और इसकी सबसे बड़ी वजह कंपनी के जो क्वार्टर वन की अपडेट। तो कंपनी के कारोबारी आंकड़े निकल के आ चुके हैं जो बाजार की उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल नहीं है। कंपनी ने बताया कि अप्रैल जून में तिमाही में उनका जो टोटल ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन है वो 17% गिर गया है, जो 7.1 मिलियन बैरल ऑयल इक्विवेलेंट यानी BOE रह गया है। पिछले वित्त वर्ष इसी तिमाही में ये 8.5 मिलियन BOE था, यानी कंपनी का उत्पादन सालाना आधार पर काफ़ी कम हो गया है। इतना ही नहीं, पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 में भी जो तुलना करें तो उसमें भी 4% गिर गया है, क्योंकि पिछले क्वार्टर 4 में 7.3 बिलियन देख लो कि मिलियन बैरल ऑयल इक्विवेलेंट के आसपास था। तो ये क्लियर है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी गिरा और ईयर ऑन बेसिस पर भी प्रोडक्शन गिर गया है। दूसरी तरफ देखिए तो कंपनी का जो वर्किंग इंटरेस्ट भी 16% गिरकर
4.7 मिलियन BOE पर गया है। तो वही राजस्थान स्थित इस कंपनी की सबसे बड़ी जो तेल एंड गैस प्रोजेक्ट है, एवरेज डेली प्रोडक्शन भी 15% गिरकर 63.1 हज़ार बैरल ऑयल इक्विवेलेंट प्रतिदिन हो गया है। इन कमजोर आंकड़ों का सीधा असर शेयर पर देखने को मिला। हालांकि लंबी अवधि के नज़र से देखें तो कंपनी के शेयर पर पिछले एक सप्ताह में 20% ज़्यादा की तेजी और लिस्टिंग के बाद 11% की बढ़त देखने को मिली है। फिलहाल मार्केट कैप 15,434 करोड़ के आसपास है। गिरावट की दूसरी बड़ी वजह भी है और वो है कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी। तो कंपनी का मुख्य कारोबारी कच्चे तेल का उत्पादन है और उसकी बिक्री है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें घटती है तो कंपनी को हर बैरल तेल बेचने पर पहले के मुकाबले कमाई कम होती है। इसका सीधा असर कंपनी की आय और प्रॉफिट पर भी पड़ता है, जिससे निवेशकों का भरोसा कम होता है और शेयर में बिकवाली बढ़ जाती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न बन रहा है ऑयल एंड गैस में बिकवाली का। फिलहाल देखें तो निवेशकों की नज़रें जो है कच्चे तेल की कीमतों पर रहेगी। यदि तेल की कीमतों में सुधार होता है तो वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयरों में फिर से एक सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर कच्चे तेल और सस्ते होते हैं तो शेयर पे दबाव देखने को मिल सकता है। अब कंपनी के स्टील के प्रोडक्शन की भी बात है, यहाँ पर भी कमी देखने को मिली है। तो स्टॉक में दबाव है क्योंकि ये भी सालाना आधार पर जो परफॉर्मेंस है वो तो बेहतर रही है, लेकिन तिमाही आधार पर उत्पादन में गिरावट आ गई है। अलग अलग प्लांट्स के मिले जुले नतीजों से निवेशकों का जो उत्साह था वो कम हो गया। कंपनी ने पहली तिमाही में सेल्स सूटेबल आयरन का उत्पादन 4% बढ़कर 2.6 मिलियन ड्राई मैट्रिक टन किया है। हालांकि पिछली तिमाही की तुलना में ये 3% कम रहा है, क्योंकि उस समय 2.7 मिलियन DMT था। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे कमजोरी देखने को मिली है। अगर हम प्लांट वाइज देखें तो कर्नाटक प्लांट में लो एस का जो उत्पादन है 46% गिर गया है। वही गोवा और ओडिशा प्लांट में शानदार परफॉर्मेंस की है, जहाँ उत्पादन कम से 66% और 59% बढ़ गया है। दूसरी तरफ कंपनी का टोटल स्टील उत्पादन भी 4% बढ़कर 5.82 लाख टन हो गया, जो कारोबार में स्थिरता का संकेत देता है। हालांकि बाजार में आज गिरावट हुई है, उसके पीछे वजह यह भी है कि प्रॉफिट बुकिंग आई है, दमदार प्रदर्शन किया। आप देखिए तो लिस्टिंग के बाद 84% की भारी तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से ये गिरावट हुई है। एक सप्ताह में 19% दौड़ा है स्टॉक। फिलहाल 15,055 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। अब पावर बिजनेस की बात की, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। वैसे सालाना दर पर बिजली की बिक्री मजबूत रही है, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली और एक प्रमुख प्लांट में जो तकनीकी समस्या की वजह से निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। कंपनी ने बताया कि पहले तिमाही में बिजली बिक्री 38% बढ़कर 5,225 मिलियन यूनिट रही है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में ये 3,784 मिलियन यूनिट थी। लेकिन अगर पिछले तिमाही की बात करें क्वार्टर 4 की, तो बिजली की बिक्री 6% गिर गई है, जो उस समय 5,530 मिलियन यूनिट के आसपास बिजली बेची थी। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर भी कमजोरी देखने को मिली है। कंपनी के अलग अलग प्लांट की परफॉर्मेंस भी देखें तो अलग अलग रही है। तलवानी साबू प्लांट और मीनाक्षी एनर्जी की बिक्री में देखें तो 14 और 16% की बढ़ोतरी हुई है। वही शक्ति थर्मल पावर प्लांट, जारसोर बूढ़ा थर्मल प्लांट बिजली बिक्री में 57% और देख सकते हो कि 23% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का जो शक्ति थर्मल पावर बॉयलर से जुड़ी घटना हुई थी, जिसके कारण प्लांट की उपलब्धता कम हो गई थी और पूरे तिमाही के दौरान उत्पादन बिजली की प्रभावित रही इस वजह से, क्योंकि बड़ी घटना हो गई थी, आपको पता ही होगा, जिसकी वजह से भी दबाव देखने वाला। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आने वाले इसमें फिर से स्थिति बेहतर होगी। अब क्वार्टर 1 आने वाला है, उम्मीद क्वार्टर 1 से है और वही यहाँ पे इसके लिए एक फ्रेश ट्रिगर का साबित स्तंभ होगा। कंपनी का एल्यूमिनियम प्रोडक्शन ने दमदार प्रदर्शन किया। आप देखें तो एक शेयर के अंदर तेजी की वजह से बनी है, लेकिन परफॉर्मेंस एक क्वार्टर 1 की बेहतर रही है। ये देख सकते हो कि कंपनी का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि फाइनल 2027 में क्वार्टर 1 में 6.32 लाख टन का एल्यूमिनियम का अब तक का सबसे दमदार प्रदर्शन किया है, सबसे ज़्यादा उत्पादन हासिल किया है। ये उत्पादन पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 5% और पिछली तुलना में 3% ज़्यादा रहा है। यानी कंपनी ने इस बार क्वार्टर बेसिस पे और ईयर एंड बेसिस पे प्रदर्शन बेहतर किया है और कंपनी लगातार अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में सफल रही है। इसके अलावा बाल्को यानी भारत एल्यूमिनियम कंपनी की बिजली बिक्री में भी 21% की बढ़त हुई है, जो 520 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई, जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में सुधार का संकेत है, जिससे यह स्टॉक एक शानदार साबित हो रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।